हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेस पर। आप लोग कैसे हैं? तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं 90 दिन का मैथ्स। और 90 दिन में हम लोग क्लास 10th का जो मैथ्स है वो खत्म करने का प्रयास करेंगे। और हमने जो पहला चैप्टर लिया है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की आज क्लास पहली होने जा रही है। ठीक है, आपको एक एक क्लास करके 90 दिन में कंप्लीट मैथ्स करा दिया जाएगा क्लास 10th का। उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम लोग उसका थ्योरी देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। एक एक क्लास आपको देखना है, ठीक है ना। उसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, आप लोग देख सकते हैं इस चैनल पर आकर के। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाकी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो मैंने और पहला जो चैप्टर लिया है वो है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। क्लास 10th के बुक में एनसीईआरटी में ये 8 चैप्टर में यानी 8वां चैप्टर है, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं और इसकी बेसिक पहले जानकारी ले लेते हैं, एक चैप्टर है क्या। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो, ये क्लास तो वैसे 1 होने जा रही है, पहला क्लास है। पहले क्लास में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि बेसिक जितनी भी जानकारी है वो सारा का सारा इस वीडियो में कवर हो जाए। आपको क्या करना है, पेन पेपर लेके बैठना है ताकि एक भी जो है कॉन्सेप्ट थ्योरी वगैरह कुछ भी जो है सब कुछ छूटे नहीं। आप एक एक चीज है नोट डाउन करते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लास 10th का है ये। सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं, यानी इस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। देखो, ट्रिगो मतलब जो ट्राई है, ट्राई का मतलब होता है तीन। ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ट्राई का मतलब होता है तीन, और गोनो का मतलब होता है साइड यानी भुजाएं, और मेट्री का मतलब होता है मापना, यानी तीन भुजाओं को मापना। ठीक है ना। और इसका एक और मीनिंग है तीन कोनों को मापना। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा तीन भुजाओं को मापना, है ना। तीन भुजाओं को मापना यानी तीन भुजाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें तीन एंगल है वो भी हमें पढ़ना है। और एक बात खास याद रखना कि इसमें किस त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे, किस ट्रायंगल की, तो वो है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। अब उसकी चर्चा कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज की। तो यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है ना। चलो, ये अपना एक समकोण त्रिभुज है। अब इसका नाम देते ए बी सी, इस तरह से। ये अपना 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो देखो, समकोण त्रिभुज में क्या है कि एक कोण हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ये तो सबको मालूम है। एक कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। और बाकी के जो दो कोणों का योग होता है वो 90 डिग्री से आ, मतलब बाकी के दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें इनमें तीन भुजाओं के बारे में जानना है जिनको बोलते हैं कर्ण, लंब और आधार। एचपीबी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्ण यानी हाइपोटेनस। इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनियस और हिंदी में बोलेंगे कर्ण। एच से इसको डिनोट करते हैं। अब मान लो कि इस 90 डिग्री के अलावा मैंने इसको थीटा मान लिया, एंगल सी को। तो इसके सामने जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी इसको लंब कहेंगे, पी से डिनोट इसको किया जाता है। अब बाकी जो बच जाता है उसको आधार कहा जाता है, तो ये अपना आधार हो जाएगा। और आधार को हम लोग बेस कहते हैं यानी बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सी जानकारी है, मैंने कई वीडियो में इसके बारे में बताया भी है। तो वैसे है ना, नॉर्मली मैंने बता दिया आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने अभी क्या देखा कि वर्ड क्या है, यानी इस शब्द का मीनिंग क्या है, तीन भुजाओं को मापना। एक और मीनिंग है तीन कोनों के बारे में जानना। ठीक है, अब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल देखा, इसमें थीटा के सामने लंब होता है और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। बाकी जो बच जाता है उसको आधार कह देते हैं। या एक और मैं तरीका बताता हूँ कर्ण पहचानने की, सबसे बड़ी भुजा को हम लोग बोलेंगे कर्ण कहेंगे। ये मोटी सी छोटी सी बातें हैं, है ना। अब आपने पहले अगर पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो एक और इसमें इन तीनों भुजाओं के बीच जो रिलेशन है उसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो पाइथागोरस का जो सूत्र है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये अपना है। तो ये अपने को याद रखना है और यहीं से अपना पहला सूत्र जो है मिल जाता है। पहला सूत्र ये है अपना, और यहीं से ट्रिग्नोमेट्री धीरे 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 धीरे
बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक चली जाती है और फिर हमें पढ़ना होता है कि नहीं, इसी तरह से चलता रहेगा। तो यानी पहला जो बेसिक फार्मूला मिला क्या है, वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सिंपल सी बात है ना। आप इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे तरीके से। देखो आज के एक बात याद रखना कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, और बाकी आपने कहीं भी पढ़ा होगा या फिर जो लोग भी पढ़ा रहे हैं, देखो पढ़ने से और पढ़ाने में बहुत अंतर इस बात का है कि पढ़ने वाला कितना अच्छे से सुन रहा है और पढ़ाने वाला किस टॉपिक को पढ़ा रहा है, क्या उस टॉपिक में इंटरेस्टेड गहराई तक जा रहा है या नहीं जा रहा है कि नहीं। तो मेनली ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम एक बस मूवी की तरह देख रहे हैं वीडियो को, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपकी जो पढ़ाई है वो एक तरह से कहीं न कहीं वेस्ट हो जाएगी और पढ़ाई से ज़्यादा वेस्ट होगा आपका टाइम। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ मानी गई है, मैं मानता हूँ जिसको, वो है टाइम। टाइम अपना कहीं नहीं देना चाहिए, जहाँ मेरा फ़ायदा होगा वहीं अपना टाइम देना चाहिए, ठीक है ना? तो याद रखना कि समय दोबारा नहीं मिलेगा। आप एक बार अच्छे से नोट कर लो कॉपी में, अच्छे से पढ़ लो, फिर दोबारा आपको रिवीजन की ज़रूरत बहुत ही रेयर केस में मिलेगी, है ना? अब ये नहीं कि अच्छा क्लास ले लिए यूट्यूब पे पेड कोर्स और उसमें मूवी की तरह देख रहे हैं, तो मेरा ये मतलब नहीं है कि आप वैसा करें। कहीं भी पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, कॉपी में नोट करते चलो, चीज़ों को समझते चलो, एग्ज़ाम्पल सॉल्व करो, क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व किया जाता है, तभी उस चीज़ का फ़ायदा है, तभी उस चीज़ का मतलब है, वरना ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना? मैं भी इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप अच्छे से पढ़ें, है ना? मैं भी जब अपनी स्टडी करता हूँ, तो अच्छे से करता हूँ, यानी कि मूवी देख रहा हूँ, इस तरह से नहीं। ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। ये है पाइथागोरस का प्रमेय या थ्योरम इसको बोल सकते हैं। अच्छा, ये पाइथागोरस एक व्यक्ति का नाम है, इन्होंने ही इसको दिया था। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन्होंने ही इसको बनाया था, इसको साबित किया था, है ना? चलो, तो ये हमने जान लिया। अब इसके बाद हमें जानना है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या जानना है हमें? त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना? त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं सबसे पहले थ्योरी वगैरह जो भी है वो करा देता हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात जो टोटल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो टोटल के टोटल 6 होते हैं, ठीक है? मैंने कई वीडियो में बता चुका है कि 6 ही होते हैं। उसके अब हमें नाम जानने हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है साइन, फिर उसके बाद कोस। देखो इनके भी नाम जो है बहुत ही छोटे-छोटे कर दिए गए हैं। शुरुआत की ट्रिग्नोमेट्री में हिंदी में हुआ करते थे। फिर उसके बाद जैसे-जैसे आगे बढ़ा समय, तो इंग्लिश में आने लगे। इंग्लिश में भी बहुत बड़े-बड़े वर्ड थे, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, तो इनको भी छोटा कर दिया गया है ना। तो कॉस के बाद आता है टेन, फिर उसके बाद आता है कॉट, थीटा बाद में लगा लेंगे, लेकिन अभी तो खैर एंगल की बात नहीं हो रही। ये अपना कॉट आ गया। फिर उसके बाद आ जाएगा सेक, फिर उसके बाद आ जाएगा कॉसेक, है ना? इस तरह से हमारे पास टोटल का टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इन्हीं के बारे में हमें जानना है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पे बेस है, ठीक है? पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पे बेस है। अगर आपने इनको कंठस्थ याद कर लिया और अच्छे से इनके बारे में अनुपात को समझ लिया, तो सवाल जो है कहीं से भी नहीं छूटेगा और आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है ना? तो चलिए अब इसको मैं थोड़ा-सा साइड में करके आपको जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों को मैं लिख देता हूँ, ताकि एक भी जो अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है छूटे नहीं। ठीक है? आपने ये जान लिया त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। अब मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा साइड में कर देता हूँ, है कि नहीं? चलो, अब आते हैं अपने टॉपिक पे फिर से। तो पहला सूत्र क्या लिखा हमने? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये अपना पहला सूत्र है। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ से बना भी सकते हो, है ना? अगर मैं चाहूँ तो h बराबर निकाल दूंगा, जब अंडर रूट लगाऊंगा तो इस तरफ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, बेसिक यही अपना याद कर लेंगे तो हो जाएगा काम, है ना? चलो अब आगे देखते हैं अनुपात। अब अनुपात के साथ हम लोग कोई एंगल लगा लेते हैं, जैसे थीटा लगा देंगे, अल्फा लगा देंगे, बीटा लगा देंगे, तो
एक एंगल लगा देते हैं, अपना थीटा मान लेते हैं इसको। साइन थीटा बराबर जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, या इसी को बोलते हैं पी बटे एच। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में पी बटे एच बोल देते हैं इसको। अब देखो सब जगह में इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट में लिख के दिखाता हूँ। कॉस बटे क्या हो जाएगा? बी बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण। मैं बोलूंगा यहाँ पे बी बटे एच का मतलब क्या? आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। जितना आप गौर से सुनोगे, सुनने के साथ साथ लिखोगे, दोनों चीजें जब आप क्रिया करोगे, दोनों क्रियाएं, तो आपका जो माइंड है चीजों को पकड़ने लगेगा, और जब पकड़ लेगा एक बार, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, है कि नहीं। आपका फोकस लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा जब बातों को ध्यान से सुनोगे। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? टेन थीटा बराबर जाएगा लंब बटे आधार, यानी पी बटे बी, है कि नहीं। पहले की चीजों में अगर आपने देखा होगा, पहले के गुरुकुल में क्या होता था कि गुरु जो होते थे वो बोलते थे और शिष्य सुनते थे, और उस समय तो कोई ज्यादा पेन पेपर था नहीं, है ना, तो लिखने की कोई मतलब कोई साधन ही नहीं था। तो फोकस देखो उनका कि सुनते सुनते याद होता था, है कि नहीं। प्रयास करूंगा लिखने की, लेकिन ज्यादातर आपको सुनने का प्रयास करना है। टेन थीटा बराबर पी बटे बी, और कॉट थीटा जो आएगा वो आता है आधार बटे लंब, यानी बी बटे पी, बी बटे पी। क्लास थोड़ी सी आपको स्लो लग सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर आप जो है 2x पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना, है ना। कॉट, आगे देखते हैं सेक, सेक बराबर क्या आएगा? तो कर्ण, यानी कर्ण बटे आधार, यानी एच बटे बी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉसेक, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, यानी एच बटे पी आ जाएगा अपना। तो टोटल टोटल कितने होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना था। और ये हमारा पहला फॉर्मूला है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम, या फिर पाइथागोरस ने ही इसको साबित किया था, ठीक है। इतनी सी बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गई। अब मैं इस पे ना एक एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ, एक सवाल बना के देखते हैं हम लोग कैसे इस पर बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसको हम लोग साफ करते हैं इसको। आप जो है एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, और ये अपना थीटा यहाँ पे मान लिया, ये अपना 90 डिग्री, ये अपना पी क्यू आर आ गया यहाँ पे, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री का है, थीटा अपना दिया हुआ आर एंगल है। मैं इसको 5 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको 4 मान लिया, ठीक है। अब यहां से हमें पूछ रहा है कि साइन थीटा निकालो, साइन थीटा कितना आएगा? तो ध्यान से सुनना, साइन थीटा का अनुपात कितना होता है? देखो, साइन थीटा का जो अनुपात है वो है अपना P बटे बी, सॉरी P बटे एच, यानी लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या है? कर्ण होता है। अब उसके बाद अब मुझे इस ट्रायंगल में ढूंढना है पी क्यू आर में कि P की वैल्यू गई कहां पे, P की वैल्यू है कितनी। P मतलब लंब का मान, मतलब जो भुजा लंब है उसके मान पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखो 90 डिग्री के सामने कौन होता है? हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस का मान कितना दिया हुआ है? हाइपोटेनस का मान दिया हुआ 5, है ना। अब यहाँ पे मुझे ढूंढना है कि थीटा के सामने क्या होता है। थीटा के सामने, तो थीटा के सामने होता है लंब, है कि नहीं। थीटा के सामने लंब, यानी लंब का मान नहीं दिया हुआ है। गौर करना इस बात को, ये 4 किसका मान है? तो ये थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर थीटा यहाँ होता तो इस थीटा के सामने देखते तो 4 लंब हो जाता, यही आपको गौर करना है। तो थीटा के सामने कौन होगा? लंब, जो कि इसका मान नहीं दिया हुआ है, तो P का मान नहीं है, और बच गया B, तो B का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है। समझ गए इस बात को। अब मुझे सूत्र यानी साइन थीटा का मान निकालने के लिए तो P बाई एच की जरूरत पड़ेगी, जो कि H का मान है, P का मान नहीं है, तो P का मान मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एक एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं? इसको नोट करते चलना, है ना।
चलो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो लगा लेते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। समझ में आ गया? ये मैंने फॉर्मूला लिखा। एक बात और याद रखना कि जितनी बार आप फॉर्मूला यूज करोगे सवालों में, उतना ज्यादा जो है क्रिस्टल क्लियर होगा, है ना। एक भी टॉपिक में, एक भी फॉर्मूला में कहीं नहीं दिक्कत आएगा। एक बार मेरी बातों को अपना कर देखो, करके देखो। चलो, तो h का मान कितना है, 5। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। मैं थोड़ा डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। p का मान नहीं है तो p को हम लोग p का स्क्वायर ही रहने देते हैं। चलो, प्लस b का मान कितना है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब 16 को इधर लाके जब माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 25 में से 16 जाएगा तो 9, यानी पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 9। और p के वैल्यू यहां से हम लोग निकाल लेंगे अंडर रूट लगा के, तो 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे रख सकते हैं। तो p के वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब जब p के वैल्यू 3 आ गई तो मुझे तो अनुपात निकालना है। अनुपात कितना होता है, p बटे h। तो p की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे 3 रख दो। h का मान कितना है, h का मान यहाँ पे है ना, h का मान कितना है, 5, तो ये अपना आ जाएगा 3/5 साइन थीटा बराबर 3/5। इसका आंसर आ गया। एक बात आपने गौर किया होगा कि तीनों ही हमारे पास अवेलेबल है, h का भी मान अवेलेबल है, p का भी मान अवेलेबल है, और b का भी मान यहाँ पे अवेलेबल है। इसलिए किसी भी अनुपात को हम निकाल सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे मुझे tan थीटा निकालना है। tan थीटा का अनुपात क्या होता है, p बटे b। p बटे b। अब p की वैल्यू अभी कितनी आई, 3, ठीक है। b का वैल्यू कितना है, 4, जो कि दिया हुआ है, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, p यानी 3/4 p बाई वे की वैल्यू हो जाएगी। अब किसी का भी निकाल सकते हो, जैसे देखते हैं यहाँ पे कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले कॉसेक थीटा का सूत्र h बटे p, h बटे p होगा, है ना। अब h बटे p यानी h का मान कितना, 5, जो कि 5 रख देते हैं। p की वैल्यू कितनी है, 3, जो अभी आई। ये अपना निकल गया कॉसेक थीटा। कितना आसान है, सिंपल है। आप आसानी से निकाल सकते हो, किसकी मदद से, इस फॉर्मूला की मदद से। ये बेस्ट फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का किंग है ना, पूरे ट्रिग्नोमेट्री का किंग माना जाता है। चले और आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। अब थोड़ा सा तो समझ गए, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, फास्टली करेंगे। चलो मैं एक और आपको, अच्छा सवाल हार्ड बनता कैसे है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सवाल हार्ड बनता कैसे है, देखना यहाँ पे सवाल कैसे हार्ड बनेगा। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, है कि नहीं। सवाल हार्ड बनता कैसे है, देखो अब मैं ट्रायंगल वही रखूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ। इसको मान लेते हैं 8, ठीक है, और इसको मान लेते हैं 17। इस बार इसको गायब कर दिया मैंने, ये वाला। तो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल की मदद से निकालेंगे एच पी बी का मान। तो एच का मान कितना है, 17, ठीक है, और पी का मान कितना है, 8, क्योंकि थीटा के सामने पी होता है और बी का मान नहीं है। अच्छा ये नहीं दिया हुआ, ये हमने देख लिया। तो सवाल जो पूछ रहा है हमसे, सवाल पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या होगा। ये देखो, अभी तक तो सवाल क्या पूछ रहा था कि साइन थीटा का मान कितना होगा, लेकिन बाद में उसने पूछ लिया कि प्लस कॉसेक थीटा, यानी दोनों की वैल्यू जोड़ के मुझे बताओ क्या होगा। कोई बात नहीं, इस सवाल को हम लोग साइड में कर लेते हैं। सवाल को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे बी निकालना पड़ेगा। बी कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस वाला जो फॉर्मूला है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है, 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 बराबर पी है 8, 8 का स्क्वायर होगा 64। चलो अपना बी है, अपना बी तो निकालना ही है ना। 64 इधर आके माइनस होगा, तो 289 में से जब 64 को माइनस करेंगे तो 225 बचेगा। 225 बराबर बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगी, 15 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप पुट करके रख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये अपना हो गया, ये मैंने अपना निकाल लिया। चलो अब मुझे सवाल चाहिए साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा को सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, इतना हार्ड पूछ लिया उसने। तो चलो साइन थीटा का पहले अनुपात लिखते हैं। अनुपात क्या होता है, पी बटे एच प्लस कॉसेक थीटा का अनुपात क्या होता है, बी सॉरी एच बटे पी, एच बटे
पी होता है। मैंने दोनों चीजें यहाँ पे लिख ली। अब देखना कि पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू तो 8 है और एच का मान कितना है 17 है, यहाँ पे 17 मैंने रख दिया, प्लस एच की वैल्यू 17 है और पी की वैल्यू फिर से 8 है। अब मुझे इसी को सॉल्व कर लेना है, तो देखना सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा। 8 8 कितना हो जाएगा 64, प्लस 17 17 कितना हो जाएगा गुना करने पर 289, और 17 8 कितना होता है 8 7 56 के 6, 5 हो जाएगा, 8 5 13 यानी 136 आ जाएगा। ठीक है ना, 136 आ गया, ऊपर जोड़ लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 और 9 13 और 6 और 8 14 1 15 है ना, और 2 1 3 आ जाएगा 353 और नीचे 136, यानी ये आ गया 353 136 आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना, मुझे लगा मैंने सही किया है ना। सवाल को पहले पकड़ेंगे कैसे, देखो साइन थीटा का अनुपात क्या होता है पी बटे एच, प्लस का साइन लगा दिया, कॉसेक थीटा का अनुपात एच बटे पी, और पी और एच की तो वैल्यू दी गई है ना, तो यहाँ पे बस उठा करके रख दो। यहाँ से मैंने 17 रखा, यहाँ से मैंने 8 रखा और सॉल्व करके जल्दी से निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुई, है कि नहीं। थोड़ा सा एक और मैं आपको घुमा के देता हूँ सवाल, है ना। चलो यहाँ से थोड़ा सा और घुमा लेते हैं। अच्छा अब आप कहो कि साइन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, देखो देख कैसे, कॉस थीटा गुने सेक थीटा, देखना यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चलेंगे, थोड़ा सा तो लेवल बढ़ेगा आपका। कॉस थीटा का क्या होता है, आप कॉपी में देखो बी बाई एच क्या होता है, बी बटे एच, गुना गुना का साइन है तो गुना लगाएंगे, सेक का क्या होता है एच बटे बी। अब यहां तक मैंने जो क्रिया किया है, इसके बाद आपको जो है वैल्यू पुट करना है। वैल्यू क्या होता है देखो, एच बी का मान कितना आया 15, यहाँ पे रखो, एच का मान कितना है 17 तो 17 रखो, गुना का साइन लगा दो, एच का मान कितना है 17 तो 17 रखो, और बी का मान कितना है 15 15 रख दो, 15 से 15 खत्म और 17 से 17, यानी आंसर कितना आ गया, लो जी 1 आ गया। आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, यानी इतने से बड़े सवाल को हमने तोड़ दिया, सॉल्व कर दिया मात्र इस की मदद से, इस सूत्र की मदद से। ट्रायंगल में दिया गया था 17 और 8, लेकिन ये नहीं दिया था, तो इसको हमने निकाल लिया जो कि 15 आया था और आसानी से सॉल्व कर लिया आपने, तो आंसर उसका मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा एक और सवाल आपको लेते हैं, है ना, एक और आपको मैं करके दिखाता हूँ, ज्यादा हार्ड नहीं होता, बस आपको बेसिक समझना है ना। इसी 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 सूत्र यानी इसी सवाल पे देखो, एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपके लिए, टेन थीटा गुने सेक थीटा, टेन थीटा गुने सेक थीटा मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो टेन थीटा का अनुपात क्या होता है पी बटे बी, पी बटे बी। कॉपी में देखो, अपने कॉपी में क्या लिखा है आपने, टेन थीटा बराबर अनुपात में बोल रहा हूँ, रेशियो पी बटे बी, और सेक थीटा का एच बटे बी, ठीक है। पी के वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 8, और बी के वैल्यू कितनी आएगी 15, गुना एच के वैल्यू कितनी आ गई 17, और बी के वैल्यू कितनी आ गई 15। तो जब हम 8 गुने 17 करते थे तो कितना आया 136, और 15 गुने 15 हो जाएगा 225, यानी 136 बटे 225 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए, टेन थीटा गुने सेक थीटा का हमने आंसर पा लिया यहाँ पे। इतना आसान है ये, है कि नहीं। आपको इस तरह के सवाल में मुझे लगता है कि अब कहीं भी दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज का जो हमारा क्लास था वो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर यानी 1 था, ठीक है, 1 था लेक्चर, और मैंने इसमें बेसिक जानकारी बताई आपको, थीटा के बारे में, पी के बारे में, एच के बारे में, बी के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, और जो त्रिकोणमितीय 6 अनुपात थे। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, है ना, 2 मिनट का काम है, रिवीजन कर लेते हैं फटाक से, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखो अनुपात कितना है साइन थीटा बराबर, पहले तो अनुपात टोटल 6 है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक में पहुंच गए, इतना जल्दी फास्ट नहीं करना है, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, कॉट थीटा बी बटे पी, और सेक थीटा आ जाएगा अपना एच बटे बी, और कॉसेक थीटा आ जाएगा अपना एच बटे पी।
इतनी सी बातें हमने जानी आज के क्लास में और इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, आप इतना ही आपको याद करना है। अच्छा, आगे की क्लासें जब होंगी तो उसमें थोड़ा-सा और लेवल बढ़ाएँगे हम लोग, अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे, है ना? तो करना क्या है, क्लास को बस लाइक कर लेना ताकि आप आगे भी देख सको और मैं इसका प्लेलिस्ट जब बना दूँगा, तो उस प्लेलिस्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में आपका जो है रिवीज़न करने में ज़्यादा सहायता हो जाए। वन शॉट भी आपको मिलता रहेगा चैप्टर का, है ना? पूरा चैप्टर का वन शॉट दिया जाएगा। आपको थोड़ा-सा भी टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मैंने 2-3 सवाल प्रैक्टिस किए, तो मैं आप लोग के लिए एक ऑफर बेसिकली क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा। टेलीग्राम के लिंक में जब जाएँगे, ओपन करेंगे तो वहाँ पे इस तरह के सवाल और भी पड़े होंगे, वहाँ से अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे पीडीएफ डाल चुका हूँ मैं हिंदी का और भी द्विघात समीकरण के बहुत सारे मैंने डाल दिए हैं। आप वहाँ से भी अच्छे से जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आपको करने की देर है, बस आप करते रहिए, आपके लिए मैं कुछ करता रहूँगा। ठीक है? दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।